मैं आपको भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूँ, माखन चोरी। भगवान कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे, खासकर उन्हें माखन मक्खन बहुत पसंद था। वृंदावन में हर घर में दही और मक्खन की भरमार रहती थी और कृष्ण अपनी टोली के साथ मिलकर गोपियों के घरों में चोरी करने के लिए निकल पड़ते थे। उनकी चोरी करने का तरीका भी बड़ा अनोखा होता था। वे अपने छोटे छोटे हाथों से ऊंची ऊंची मटकियों तक पहुंचने के लिए पिरामिड बनाते थे। उनके दोस्त नीचे खड़े होकर उन्हें सहारा देते और कृष्ण सबसे ऊपर चढ़कर मटकी से माखन निकाल लेते। गोपियां कृष्ण की इस आदत से परेशान तो होती थीं, लेकिन उन्हें कृष्ण के बालपन और उनकी शरारतों में एक अलग ही आनंद आता था। वे कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करतीं, लेकिन कृष्ण अपनी तेजी और चतुराई से हमेशा बच निकलते थे। कभी वे छिप जाते, कभी किसी के कंधे पर चढ़ जाते, तो कभी किसी और के घर में घुस जाते। एक बार यशोदा माता, कृष्ण की पालक माता, ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। कृष्ण के चेहरे पर मक्खन लगा हुआ था और उनके हाथ में आधी खाली मटकी थी। यशोदा माता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण को एक छड़ी से डराने की कोशिश की। कृष्ण डर के मारे रोने लगे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यशोदा माता को ऐसे देखने लगे कि उनका गुस्सा पिघल गया। उन्होंने कृष्ण को गले लगा लिया और प्यार से समझाया कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। माखन चोरी उनकी प्रिय लीलाओं में से एक थी और गोपियां भी उनके इस नटखटपन को मन ही मन पसंद करती थीं। वे जानबूझकर मक्खन को ऊंचाई पर रखती थीं ताकि कृष्ण और उनके दोस्तों को उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। यह कहानी भगवान कृष्ण के बचपन की मासूमियत और उनकी शरारतों को दर्शाती है, जो उनके भक्तों के दिलों में आज भी बसी हुई हैं। यह बताती है कि भगवान भी बचपन में सामान्य बच्चों की तरह ही खेलते और शरारतें करते थे। क्या आप भगवान कृष्ण की किसी और बाल लीला के बारे में जानना चाहेंगे?